मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके साथ में सम्राट चौधरी भी थे, विजय सिन्हा भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे। मुख्यमंत्री जिंदाबाद तो हुआ, लेकिन सम्राट चौधरी गो बैक, शिक्षा मंत्री गो बैक, विजय सिन्हा गो बैक। आखिर क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पे कुछ शिक्षिका हैं, हम इनसे पहले बात करते हैं, फिर छात्रों से भी बात करेंगे। आज यहाँ पे अचानक माहौल बिल्कुल बदल सा गया, गो बैक के नारे लगने लगे, क्यों? ये तो हम भी खुद आश्चर्यचकित हैं कि जब स्टूडेंट को ऐसे दौड़ते हुए दिखे, जिस स्टेट में विद्यार्थियों के हक की बात ना हो, जिस स्टेट में विद्यार्थियों को एक सेकंड ना दिया जाए। और मैं तो टीचर हूँ, मैं अतिथि प्राध्यापिका हूँ, और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब भी उनसे मिलने आए थे, विनम्र निवेदन करने आए थे कि बरसों बरस से हम लोग इस बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में बरसों से सेवा दे रहे हैं। तो हम लोग मुख्यमंत्री से यही गुहार कर रहे थे कि हमारी भी मांगों को पूरा करते हुए हमें भी जॉब सिक्योरिटी दीजिए। हम लोग उम्र के इस पड़ाव में इतने साल सेवा देने के बाद जाहिर सी बात है कि आपके पास ही आएंगे कि जब हमारा हर साल रिन्यूअल हो रहा है तो हमें 65 साल तक आप हमें स्थायीकरण कीजिए, नियमितीकरण कीजिए, और कुछ मतलब सैलरी को हल्का बढ़ा दीजिए और हमें दीजिए ना हमारी ज्यादा मतलब मांग। ये सारी मांग आप रखते? हाँ, हम रखते तब जब मुलाकात होती तब? नहीं, आपके इसके लिए मैं बता दे रही हूँ आपकी जानकारी के लिए कि इस मांगों को हम लोग बहुत दिनों से, करीब 6 मंथ से पहले से बार बार कभी इनके पास कभी उनके पास, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को लगा कि ये जा रहे हैं छोड़ के और बहुत हित किए हैं बालिका के लिए कल्याण। ये सरकार इतना पॉजिटिव काम करके गई है तो इनके ही हाथों से हम लोग का भी हो जाएगा, तो उद्धार हो जाएगा, कहिए तो उद्धार हो जाएगा। और जॉब सिक्योरिटी हम लोग सब लोग अच्छे से, जो सिलेक्शन हम लोग की भी जो कमेटी बना के हम लोग का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हम लोग मतलब कि सारे मांगों, सारी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, जो नियमावली है उसको पूरा करते हुए। तो हम लोग यही गुहार लगा रहे थे कि हम लोग को भी स्थायीकरण करते हुए आप जा रहे हैं। यहाँ की बदल गई। तब तक ये सिनेरियो देख के तो हमें खुद आश्चर्यचकित हुआ कि स्टूडेंट दौड़ रहे हैं, एक सेकंड भी इवन कि उनको पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई, कुछ ऐसा भी लगा पीछे से, हम श्योर नहीं है। हमारा नाम डॉक्टर सुचि श्वेता है, पीपीयू में। हम इसी संदर्भ में आए थे कि सीएम साहब हम लोगों का कुछ बात सुन लेंगे, लेकिन हम लोग इसमें विफल रहे। बिल्कुल नहीं मिलने दिया गया, बच्चे को नहीं मिलने दिया गया, तो हम लोगों का तो कोई, हम लोग भी कोशिश किए। वीसी सर जब गए लास्ट में, वीसी सर गए, वीरेंद्र सर साथ में थे कि सीएम से मिलने दीजिए, ये यहाँ के वीसी हैं। फिर भी उनके सिक्योरिटी के द्वारा उनको हाथ लगाकर रोक दिया गया, यहाँ तक कि ठेल दिया गया कि नहीं अभी नहीं ठेल दिया गया। जी हाँ, यहीं सीढ़ी के पास सर को मिलने नहीं दिया गया। जब लास्ट में बोले तब वो लोग हाथ हटाए, हाथ लगा दिए बीच से कि नहीं मिलेंगे सीएम से। ये दशा है, आपके घर में गृह प्रवेश होगा और आपके पूछा नहीं जाएगा। इस तरह का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। डीसी सर को नहीं पूछा जा रहा है। स्टूडेंट जब यहाँ से हम लोग जा रहे थे 2 बजे तो यहाँ गेट के पास रोक दिया गया कि स्टूडेंट लोग को नहीं एंट्री है। अब बताइए ये किस लिए ये बिल्डिंग बनी है, किनके लिए बना है? ये बताइए कि हम लोग जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ के नेता, अगर ये उनको रोक दिया जाए कि नेता नहीं मिलेंगे, नहीं मिलना है, तो 5 साल के बाद जो केवल मिलने मिलाने का काम होता है कि नहीं वोट बैंक, तो क्या सिर्फ वोट के लिए है? बस उससे समाप्त पाइए। ये बहुत ही अन्याय है, संविधान के खिलाफ है और इसका पुरजोर बहिष्कार होना चाहिए। जो मांगों को सुन भी नहीं रहे हैं, मांग तो छोड़ दीजिए, वो इसका ये लग नहीं रहा है कि हम लोग डेमोक्रेटिक स्टेट में है और मतलब पब्लिक के द्वारा कुछ ये सरकार का गठन हुआ है। और आप मानते हैं सिस्टम बदलना चाहिए? हाँ, आप मानती हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए? एकदम बदलना चाहिए। आप प्राथमिकता दीजिए भाई, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप डेमोक्रेट, आप प्राथमिकता दीजिए। पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये पटना विश्वविद्यालय है, जो कि ऑक्सफोर्ड माना जाता था इसको, लेकिन इतना जर्जर स्थिति में ला दिया गया है। जबकि देख ही रहे हैं कि सरकार है जो यहाँ के से विद्यार्थी रहे, पढ़ के निकले हैं, वो इस विद्यालय को देखना नहीं चाह रहे हैं। वो पटना यूनिवर्सिटी को बाइकआउट करके चलते हैं। यहाँ के बीसी को आमंत्रित नहीं किया जाता है, यहाँ के स्टाफ को आमंत्रित नहीं किया जाता है, यहाँ के छात्र को बोला जाता है कि आप छात्र को अंदर जाना मना है। बताइए भैया, ये विद्यालय किस चीज़ का है, ये यूनिवर्सिटी किसका है? ये तो पार्टी के लिए नहीं है कि आप आइए रिबन काट के चले जाइए। जबकि वो 20 वर्षों से बिहार के सीएम है, उनको पता है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कोई है तो वो है पटना विश्वविद्यालय। और आज तक इस विद्यालय पे कोई भी 20 वर्ष से तो यही सीएम है, कोई भी इस पे ध्यान देने के लिए ये नहीं है।
क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ रिबन काटना है तो अभी आए हैं, चेयर पे भी नहीं बैठे हैं, बस कट किए हैं और निकल गए हैं। तो इससे अपन विरोध किया तब तो निकल गए। जी हाँ, विरोध क्यों नहीं करेंगे? हमारे बीसी सर को नहीं पूछा गया। नहीं ध्यान दिए, अगर नहीं कार्य किए तो ऐसे ही 5 मिनट आएंगे और गेट पे से आने के बाद हम लोग भगाने का काम करेंगे। इस बार नहीं, बारंबार आएंगे, बारंबार हम लोग भगाएंगे। ऐसा ही होते रहेगा जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा विद्यार्थी पे और यहाँ पे सरकार में बने रहिएगा, तब तक आपका विरोध होगा, आपको भगाया जाएगा, आपको यहाँ देखा नहीं जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार है, हम पटना लॉ कॉलेज से हैं। पटना लॉ कॉलेज से राजीव। जिस तरह से भारी विरोध किया गया, छात्रों में इस बात का आक्रोश है कि आखिर कुलपति को क्यों नहीं बुलाया गया, यहाँ के जो लेक्चरर हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया। छात्रों को दूर किया गया था दोपहर से ही कि अंदर आने की इजाजत नहीं है। एक अलग तरह का माहौल था और इसी बात से आक्रोशित होकर आज छात्रों ने जिस तरह से बहिष्कार किया है। मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे जरूर लगे, लेकिन साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें, शिक्षा मंत्री की बात करें या फिर विजय सिन्हा की बात करें, इन सबों के साथ मुर्दाबाद के नारे लगे। और इनका कहना है कि जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, आपके लिए यहाँ का दरवाजा बंद है और आपके लिए मुर्दाबाद के ही नारे लगेंगे। सम्राट चौधरी गो बैक क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं गो बैक कहेंगे? इसको हाफ ही डिफीट बोलता है, एवी डिफीट को हाफ ही डिफीट बोलता है। यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक विभाग को, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग को आकर के उद्घाटन करेगा। ये रहने लायक नहीं है बिहार में। बिहार से भगाया जाए। बिहार के छात्र, पटना विश्वविद्यालय के छात्र इनका इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे हम लोग जब तक कि ये लोग पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिलवाएंगे। क्या है भाई, हर एक स्टेट का एक अपना अपना विश्वविद्यालय है और सभी का केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगभग स्टेट का विश्वविद्यालय को दर्जा मिला है। ये क्या है? बिहार में इतना लीडर है, इतना दिग्गज लीडर है। आज नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं कि हम बिहार के धरोहर को बचाए हुए हैं। आज देखिए नारा लग रहा है, नीतीश कुमार चोर है, सम्राट चौधरी चोर है। ये चोरों का सरकार है, ये चोरों का सरकार है। याद रखिएगा, कहाँ नहीं चोरी किया, शिक्षा विभाग में चोरी किया, प्रशासनिक गृह मंत्रालय लिया हुआ, गृह मंत्रालय। और हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। पटना विश्वविद्यालय को जदयू और भाजपा का कार्यालय बनने नहीं देंगे किसी भी हालत पर, चाहे इसके लिए प्राण तक न्यौछावर क्यों ना पड़ना पड़े। हम लोग विरोध हमारा कावड़ नेक है। यहाँ पे आप किसी को इनवाइट कीजिए नहीं कीजिए वो आपका मैटर है, आप जानिए, लेकिन ये विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ेगा। आप मानते हैं या इस बात को नहीं मानते हैं? लेकिन अगर स्टूडेंट का भी अंदर एक सपना होता है कि अगर सीएम आ रहे हैं बिहार का तो हम लोग भी उनको करीब से देखें। नीतीश कुमार से हम लोगों को कोई बैर नहीं है। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को बहुत कुछ दिया, वो हमारे एलुमनाई रह चुके हैं। इसी कारण से हम लोग को उनसे अपनापन है और हम लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन ये पुलिस जिस रवैये से हम लोगों को धक्का देकर भगाने का काम किया है, हम उस जो कार्य प्रणाली था उस पुलिस प्रशासन का, उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किए हैं। और देखिए आपको हम एक चीज और पोल खोलना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय का, कि यहाँ पे हम लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता हर कार्यक्रम में। इसके पहले जब प्रगति यात्रा नीतीश कुमार का चल रहा था तो पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज के न्यूटन हॉस्टल में सीएम आए थे। उस समय जो पटना के वर्तमान डीएम हैं अभी, वही उस समय भी थे। उस समय रात में हम लोगों को आकर के छात्रों से मिलते थे कि पटना विश्वविद्यालय में 19 छात्रावासों में आपका हॉस्टल को चयन किया गया है। आप लोग सीएम के सामने कोई भी कंप्लेन नहीं कीजिएगा, आपका जो भी हॉस्टल का समस्या सब कुछ दूर हो जाएगा। हम लोग उनका बात माने थे, विरोध नहीं किए थे। उस समय विरोध नहीं किए थे। आप चलिए, आप अमर उजाला से हैं, आप चलिए हमारा हॉस्टल, बाथरूम का हालत देखिएगा ना तो आपका टॉयलेट रुक जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे जिस तरीके से हालत है। नली का व्यवस्था देखिएगा, पानी निकलने का समस्या है। वहाँ पे जो चीजें हैं, वहाँ पे आपको नहाने का उपयोग सामान नहीं, मतलब नहाने का बढ़िया से बाथरूम नहीं बना हुआ है। वहाँ पे छात्रों को खेलने के लिए कोई भी स्पोर्ट्स किट नहीं है। वहाँ पे आप देखेंगे तो हर जगह गंदगी फैला हुआ है। पटना विश्वविद्यालय के किसी भी पदाधिकारी को इसका फिक्र तक नहीं है। लेकिन आज जो हुआ वो एक संदेश दिया गया है कि पटना विश्वविद्यालय का छात्र सोया हुआ नहीं है। यहाँ पे अभी भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग पढ़ रहे हैं। और जब तक हम लोग इस कैंपस में हैं तब तक यहाँ पे किसी भी पार्टी का जागीर नहीं बनने देंगे और किसी भी नेता का यहाँ ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये छात्रों का है और छात्रों का रहेगा। ये विरोध इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो आज पटना यूनिवर्सिटी में ये घटना हुए हैं, जो बिल्डिंग ओकेजन का ये मामला था, उसमें ना किसी को इनवाइट किया गया, ना ही पटना यूनिवर्सिटी के वीसी को इनवाइट किया गया, ना ही वहाँ के स्टाफ को किया गया, ना ही किसी छात्र को किया गया। सिर्फ लोग आए यहाँ पे
और लगा कि कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है विश्वविद्यालय कैंपस में, आए फीता काटे और लोग जाने लगे। तो हम लोग क्या करें? ये हमारे कैंपस में आकर के अगर कोई भी आता है और घुस जाता है, ये तो छात्रों का और विश्वविद्यालय का अपमान है। ये कैंपस बिहार सरकार के अंडर में नहीं आते हैं, ये कैंपस राज्यपाल गवर्नर के अंडर में आते हैं। वो भी वहाँ के किसी भी कैंपस में या फिर किसी भी विश्वविद्यालय कैंपस में आप कोई भी ओकेजन करते हैं तो उसमें आपको पहले VC से अनुमति लेना होता है, जैसे हम आम छात्र लोग लेते हैं। अब मंत्री हैं और सरकार मुख्यमंत्री है तो ये नहीं चलेगा, वहाँ पे ये नहीं होगा। किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। प्रोफेसर, अरे जब VC महोदय को आमंत्रित नहीं किया गया तो प्रोफेसर लोग तो छोटे चीज हैं, वहाँ के स्टाफ लोग तो छोटे चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन छोटा है, छात्र तो छोटे हैं। छात्र तो मक्खी की तरह देखते हैं कि पुलिस मारता है डंडा से और छात्र दौड़ते हैं रोड पे। आप लोग से तो थोड़े ही कुछ छिपा है। और सबसे बड़ी बात ये रह गई कि जो उन लोगों के यहाँ तो यहाँ पे ये ओकेजन की फीता कटवाया गया, जो सम्राट चौधरी यूनाइटेड नेशन से मंगवाते हैं अपना एफिडेविट मंगवाते हैं यूनाइटेड नेशन से, PFC का कोर्स करने जाते हैं लंदन। तो समझ रहे हैं बिहार का शिक्षा का स्तर कहाँ नीचे जा रहा है, कहाँ धूमिल हो रहा है ये शिक्षा स्तर। और भी बतला देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय कैंपस में ये लोग जबरदस्ती से बतला रहे हैं कि ना ही किसी को इनवाइट किए, ना ही कुछ किए। और ये लोग, इन लोगों ने आज जो पटना विश्वविद्यालय का नाम था, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, यहाँ पे गंगा तट पे बसा ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय, ये सम्राट चौधरी का और विजय सिन्हा जी का हम लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री का भी विरोध कर रहे थे हम लोग। आप पूछिएगा नीतीश कुमार का क्यों नहीं विरोध किए? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस कारण हम लोग उनका विरोध करेंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं, इस कारण से हम उनका विरोध नहीं कर पाए, इसलिए ये कहते हैं। नीतीश कुमार जो खुद को जेपी की संतान कहते थे, जेपी की संतान जो कहते थे, अब देखिए पटना विश्वविद्यालय जर्जर हालत में है। पटना विश्वविद्यालय जर्जर हालत में है। ना UGC रेगुलेशन, पटना विश्वविद्यालय से इसी पटना विश्वविद्यालय से नीतीश कुमार पढ़े थे, आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा नहीं मिला है। कब वो मांग किए, कब वो नहीं लड़े, कब वो NDA सरकार से बाहर निकले? हम जवाब मांगते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार से वो बाहर निकले। मेरा नाम आशीष है। विरोध वैसा नहीं था, एक थोड़ा सा उनको था कि अब कैंपस में हो रहा है तो कुलपति का नाम शिलापट पर होना चाहिए, और जल्दी में हुआ है, किसी वजह से उसमें नाम नहीं था तो बच्चों को थोड़ा सा लगा कि कैंपस में है, उद्घाटन में होना चाहिए। तो बाद में फिर बातें हुई, उनसे समझाया गया और सरकार के द्वारा हुआ कि बाद में फिर उसको सुधार कर लिया जाएगा। छात्रों का आरोप था कि आपको, यानी उनका कहना था कि मेरे कुलपति को ही सम्मानित नहीं किया गया, मैंने ही आमंत्रित किया गया, जो यहाँ पे जो लेक्चरर है उनको इन्वाइट नहीं किया गया, हम लोग को रोका गया। इस बात को लेकर विरोध किया गया। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। सारे हेड्स और डीन्स हमारे इन्वाइटेड थे, जो टीचर किसी को आने का मना नहीं था, तो पब्लिक प्रोग्राम था और उसमें उनका वही था कि पट पर शिलापट पर नाम क्यों नहीं है, यही मेन था। उनको तो समझाने से समझ गए और सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि शिलापट बाद में बदल दिया जाएगा। उन्होंने तो यह भी कहा सर कि हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के को लेकर जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन खासकर विरोध हुआ सम्राट चौधरी का, विजय सिन्हा का, शिक्षा मंत्री का। उनका कहना था ये पार्टी का कार्यालय नहीं है जो आप इस तरह से कर रहे हैं। इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, उतना हम सुने भी नहीं, भीड़ इतनी थी कि जी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।